सीमा, 3 बच्चों की माँ। सीमा का पति मनोज एक हादसे में दुनिया छोड़ चुका था। अब अकेली माँ ही थी जो इन 3 नन्ही जिंदगियों के लिए सब कुछ थी। सीमा हर सुबह 4 बजे उठ जाती, पहले पानी भरती, फिर घर साफ करती और उसके बाद अपने बच्चों के लिए एक ही चीज बनाती, चाउमीन। घर में कुछ खास नहीं होता, पर वो जो थोड़ी सब्जियां बचा रखती उनसे स्वाद और ममता भर देती। बच्चों को चाउमीन बहुत पसंद था। वो कहते, माँ, तुम्हारे हाथ की चाउमीन से बढ़कर कुछ नहीं। सीमा फिर साइकिल पर निकलती, बाजार के पास के एक ढाबे में बर्तन धोने और झाड़ू पोंछा करने। 12 घंटे की मेहनत के बाद जब वो लौटती, तब भी सबसे पहला ख्याल बच्चों को चाउमीन बनाकर खिलाना। एक दिन जब वो शाम को घर आई, तो देखा उसके घर के सामने भीड़ है। पड़ोस की औरत बोली, दीदी, आपके घर से जो खुशबू आती है ना, बच्चे कहते हैं ऐसे चाउमीन कहीं नहीं मिलती। सीमा हंसी, पर उसे समझ नहीं आया कि ये बात इतनी बड़ी क्यों लग रही है। अगले दिन सीमा ने थोड़े से पैसे से थोड़ा ज्यादा आटा और सब्जियां ली, चूल्हा जलाया, चाउमीन बनाई, और इस बार सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, पास के बच्चों के लिए भी। बच्चों ने खाया और एक बच्चा बोला, आंटी, आप दुकान क्यों नहीं खोल लेती? शाम तक मोहल्ले के कुछ लोग आए और बोले, आप यहीं पर रोज चाउमीन बनाइए, हम पैसे देंगे। सीमा डर गई। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए बनाती थी। पर उसके बच्चे बोले, माँ, अब सबको हमारा स्वाद चखाने दो। सीमा ने अगली सुबह एक छोटी सी टेबल लगाई, एक स्टोव और अपने हाथ का जादू। नाम रखा, गरीब चाउमीन वाली। कुछ ही दिनों में उसका स्वाद पूरे कस्बे में फैल गया। लोग कहते, ना होटल जैसी चमक, ना बड़ा नाम, पर माँ के हाथ की खुशबू जो भूख भी मिटाए और दिल भी भरे। अब सीमा सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो पूरे मोहल्ले की माँ बन गई थी। ये थी सीमा की कहानी।